नारायण 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 राम 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 राम। पराकृष्णमन्वन्तं परममन्दाक्षे सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे मन्दाख्यं प्रपन्न पारिजाताय तोषवेत्पाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतनुहे नमः। वसुदेवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे सर्वभूतं वंशी विभूषितधरा नवनीलाभा पीताम्बरावरुणश्रीधरनिहाधरनेत्रा कृष्णात् परं कवितत्त्वं जाने। उस परमात्मा तत्व को जानना हो तो बहुत सीधी बड़ी ही सरल बात है और सबके अनुभव की बात है। आप कृपा करो थोड़ा सा ध्यान दो इधर। एक बात है कि जब तक नाशवान पदार्थों का महत्व अंतःकरण में जता है तब तक वो बात ठीक पकड़ में नहीं आती है। तो बहुत सरल परंतु भीतर नाशवान का महत्व जता है। आप ध्यान दो, नाशवान का महत्व। नाशवान का अर्थ क्या हुआ? जैसे धनवान है तो दूसरों की अपेक्षा वो धनवान विशेष दिखता है कि धनवान आदमी है। तो धनवान में क्या विशेषता है कि धन ज्यादा है। धन होने से धनवान कहलाता है ना। तो इस संसार में ज्यादा क्या है कि नाशवान है। जैसे धनवान होता है तो धन अधिक होने से धनवान है ना। और कोई कारण है? विद्वान है, धनवान है, कुमान है, ऐसे उनके पास में धन अधिक से धनवान है। ऐसे इस संसार के पास में असली चीज नाश है और कुछ नहीं, नाशवान है। और इसी विशेषता कुछ नहीं, नाश होने की विशेषता है। जैसे धनी में धन की ही विशेषता होती है। और क्या विशेषता आप बताओ, इतने बैठे हो, आपके कोई मन में आदत बताओ कि धनवान किसका, किस वास्ते है वो? कि उसके पास धन है। ऐसे संसार नाशवान है, इसके पास क्या है कि नाश है, इस बात अभाव है। सब अभाव में जा रहे हैं, प्रति क्षण अभाव में जा रहे हैं। ऐसे नाश होने वालों का जो महत्व अंतर्गण में जचा है, जो सबसे रद्दी रुपया है, रुपये से रद्दी कोई चीज नहीं है, उसको सबसे महत्व दे दिया, उसी से बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मेरी बात तो कईयों को बुरी लगेगी, परंतु गहरा समझो आप और इसमें शंका करो। रुपयों का महत्व इस वास्ते है कि उससे चीजें आती है, चीजें ली जाती है, इस वास्ते रुपये को महत्व मानते हैं। चाहे सो चीज मिल जाए, आदमी मिल जाए, नौकर मिल जाए, रोटी मिल जाए, जल मिल जाए, दूध मिल जाए, दही मिल जाए, सवारी मिल जाए, औषध मिल जाए, जमीन मिल जाए, चीजें मिलती है। इस वास्ते रुपया बड़ा। अब ध्यान देकर मेरी बात सुना, थोड़ा सा कृपा करें। अगर रुपया ही बड़ा है तो रुपया
खर्च करके ध्यान क्यों लेते हो? रुपया ही है बेटा। रुपया खर्च करके कपड़ा क्यों लेते हो? रुपया खर्च करके मकान क्यों बनाते हो? बड़ा रुपया ही रखो। रुपया सोना चांदी का चबूतरा बनाकर बैठा दो, अन्न और जल और कपड़ा और मकान मत दो। कितना दिन जियोगे? एक पैसा भी नजर से मत दिखाओ कभी उम्र भर, पर कपड़ा, रोटी, जल, मकान, औषध, सवारी जो चाहिए वो देते रहो हमारे को। पैसा ही मत दिखाओ। बोलो, एक को तो पैसा, चांदी, सोनार, हीरा, पन्नार, ये पुखराज, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें दी जाए, परंतु अन्न, जल, वस्त्र, औषध ये नहीं, बिल्कुल बंद। और एक को अन्न, जल, वस्त्र सब दे दे, धन बिल्कुल बंद। न सोना, न चांदी, न मानक, न आपके लाल, न हीरा, न पन्ना, कुछ नहीं। बोलो, कौन जिएगा? तो जीने में उपयोगी धन है कि वस्तु है? ठीक तरह समझो, ऐसे ही तो समझ नहीं आएगी बात। क्योंकि बहुत घोख करके ऐसी पक्की कर दी कि धन है, हाय रुपया, हाय रुपया, हाय रुपया, हाय रुपया, मार जिंदगी नष्ट कर देनी। इस बात से रुपया सबसे बड़ा है सब। रुपये बड़ो रुसान, अन सेंधा सेंधा करे, पर्दे के सब करे पिछाण, रुपये मोटो राजिया, मोटो। पर रुपया खुद काम में नहीं आता। रेत खुद काम में आती है, मैला खुद काम में आता है, सूर खा लेते हैं, पेशाब खुद काम में आता है, टट्टी पेशाब काम आता है खुद, रुपया खुद काम आता है यार। खाने में, पीने में, ओढ़ने में, बिछाने में, सवारी में, तो बस तो खुद काम में आती है। नहीं तो खुद काम हाथ दौड़ काम आता है, रुपया खुद काम में नहीं आता। खुद काम में आता तो रुपया मिल गया, फिर जरूरत क्या? दूसरी चीज की कोई जरूरत नहीं। जैसे एक भगवान मिल गए तो कोई चीज नहीं। परम लाभम मन्यते ना, भाई कोई चीज कभी सपने में भी आवश्यकता नहीं होगी। ना अन्न ली, ना जल ली, ना वस्तु नहीं, ना हवा की किसी जरूरत नहीं। परमात्मा तत्व है, ये सब शरीर के लिए जरूरत होते हैं, और शरीर की जरूरत नहीं जाने वहां किस बात की जरूरत। तो रुपये से बढ़कर सब चीज है, सबसे नीचा रुपया है। रुपये से आगे वस्तु है, वस्तुओं से प्राणी है, प्राणियों में गाय भैंस आदि है, इससे मनुष्य है। और मनुष्यों में बुद्धिमान वो है जो वास्तव में जानता, विवेकवान है। सत असत नित्य में का विवेक जिसके भीतर, वो मनुष्य में शेष है। और सत असत में सत विशेष है, असत नष्ट है। तो सत के समान कोई नहीं है, न सत के समान मनुष्य है, न गाय है, न प्राणी है, न वृक्ष, दूब, घास, धान आदि। ये वस्तुएं है इतनी बढ़िया, उतना रुपया नहीं है। अब बेचारी आप करते नहीं, क्या करें, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सोचते नहीं। सबसे नीची चीज को महत्व दे दिया, अब महत्व देने की चीज बाकी रही क्या आपके? बुद्धि तो सब खर्च कर दी इधर, सब आपकी महत्ता थी, इसमें एक में चली गई तो भ्रष्ट हो गई बुद्धि। ये तो धनवान शब्द करने से याद आ गई। धनवान होता है ना, धन से बड़ा होता है, तो क्या बड़ा हुआ? परंतु आज धनवान आज कोई 60 देश आ गए, सारे धन तो करोड़पति आ गए है कि आज फूंक निकल जाते, कौड़ी नहीं क्या है? भजन ध्यान करने वाले ऐसी पोल निकलेगी, ये सब खत्म होने वाला है। ठगाई की असली चीज है तो ये है धन। मनुष्य को धोखा देने वाली चीज है तो धन की महत्ता है।
सफा कोरा रख देगा भगवान की प्राप्ति के लिए। मिला शरीर, वो शरीर सब खत्म हो जाएगा और मिलेगा कुछ नहीं। जय जय राम जी। ऐसा अनर्थ करने वाला है, उसको मान लिया, तो बड़ा भारी मान लिया। अब बुद्धि भ्रष्ट हो गई। सच्ची कितनी बात सुनाओ, एक समझ में आएगी नहीं तो आप इतने आदमी बैठे हो, जरा विचार करो, सोच लेना, फिर कह देना। अभी मेरे को कहने दो, मेरे बेग है वो कहना निकाल दूं, उसके बाद कहना। तो जैसे धनवान के पास धन है, जो सबसे रद्दी चीज है, वो होने से धनवान बड़ा कहलाता है। किसकी दृष्टि में? धन के गुलाम उनकी दृष्टि से। धन के गुलाम उनको धन बड़ा दिखेगा, इसमें कहना क्या है? तो धनवान कहलाता है, ऐसे संसार नाशवान कहलाता है। तो नाश के सिवाय जयराम जी और कुछ नहीं है। आप बताओ, इतने बैठे बताओ, ये भीषम बोल बोला संसार के पास नाश के सिवाय और क्या चीज है बढ़िया? अवश्यम भावी बढ़िया चीज क्या है? नाश। उस नाशवान वस्तु जिसको आप नाशवान मानते हैं, समझते हैं, जानते हैं, कहते हैं, उसको आपने अंतःकरण में महत्व दे दिया। अब भगवान की बात कैसे समझेगा वो? किताबों से बताया कि सिक्का है, उससे बढ़कर वस्तु है, वस्तु से बढ़कर के स्थावर है। ये प्राणी जितने स्थावर है ना, वृक्ष है, पौधा है, घास है, धन है, अन्न है, साग पत्ती है आदि, ये पौधे बढ़िया है, इनसे पैदा होता है। और इनसे बढ़िया है प्राणी चलने फिरने वाला। चलने फिरने वाला में गाय है। और जितने पशु पक्षी आदि है, देवताओं से बढ़कर के मनुष्य है, चलने फिरने वाला मनुष्य। और मनुष्य में बड़ा कौन है? विवेकवान, जिसकी विवेक है सत असत का। तो विवेक बड़ा है, विवेक में सत बड़ा है, असत नहीं। और वो सत्य बड़ा है, वहां तक कैसे पहुंचेंगे? जब आरंभ में ही पैसा में अटक गए, रुपये में अटक गए, इसको महत्व दे दिया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, वो समझ नहीं सकता। मेरे पास ताकत नहीं समझने की, वो ताकत सब खर्च होगी वहां पर। वो नाशवान संसार, उसको महत्व दे दिया। अविनाशी ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ये विनाशी नहीं है, ईश्वर का अंश है। जीव अविनाशी और सब विनाशी, चेतन अमल और सहज सुख राशि। ऐसा होते हुए नाशवान को महत्व दे दिया। भ्रष्ट हो गया ना, पतन हो गया। तो नाशवान को, असत को महत्व अधिक देने से सत से विलक्षण विरुद्ध बिल्कुल विमुख हो गए। अब कितनी सुनो बोले। तो मैं आरंभ किया था, उसमें मन में आई ये तो बात, पीछे नाशवान शब्द आ गया ना, इस बात कह दिया। अविनाशी है, चेतन अमल, चेतन है, मल रहित है, सहज सुख राशि है, सहज स्वरूप है, वो परमात्मा है, परमात्मा का अंश है। तो नाशवान है, उसको महत्व देने से अविनाशी है, उसकी फिर महत्व देने की चीज नहीं देते। 100 पैसे किसी पास में है, उसने 5 पैसे करे, 10 पैसे, 20 पैसे खर्च कर दिए, पास में कुछ नहीं रहा। ऐसे आपकी शक्ति सबकी सब नाशवान में खर्च हो गई, अब रही नहीं। तो अविनाशी कैसे समझे? तो अब ध्यान दे जरा, जो कहने में मन में आई कहने की वो कहता हूं। इस संसार में जो है दिखता है ना, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, मनुष्य है, मिट्टी है, पत्थर है, ईंट है, चूना है। तो ये है क्या? रुपया है क्या? ईंट, सोना, पत्थर, वृक्ष, मनुष्य ये है? ये तो नाश हो रहा है, प्रत्येक क्षण नाश हो रहा है। कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में इसका नाश न होता हो।
वो नाश की तरफ दृष्टि नहीं है, नहीं तो 2 बार नहीं देख सकते इसको। ये अंगुली है यहाँ, अब 2 बार नहीं देख सकते, वो नष्ट हो गई, किसी की दूरी आ गई, इसका नाश, उम्र नष्ट हो गई। नहीं तो जन्मता है वैसा बालक रहता है, उसमें परिवर्तन होता है कि नहीं? वो परिवर्तन केवल मौत की तरफ हो रहा है, नाश की तरफ हो रहा है। आप बताओ कोई और होता हो तो केवल नाश की तरफ ही जा रहा है हरदम, एक क्षण भी विराम नहीं लेता। तो वो है कहाँ रहा? मनुष्य है, पशु है, जड़ है, इतना है कैसे हुआ? अब जो मैं बात कहना चाहता वो कहता हूँ, ध्यान दे सुने। वो है परमात्मा का वाचक है, इसमें सब में परिपूर्ण परमात्मा है। वो है जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य मोह सहाया। जिसकी सत्यता से ये जड़ असत माया भी है दिखता है, भास सत्य, संसार सत्ता दिखता है। किसके? उसी सत्ता रह रहे, वो परमात्मा की सत्ता विलक्षण से वो सत्ता इसमें दिखती है संसार में। जड़ माया सत्य उपास, सत्य की तरफ दिखती है। सहायता किसने की? मूर्खता ने। मोह सहाया, मूर्खता भरी है, ठसा ठस एडी से चोटी तक कोरी मूर्खता। उसकी सहायता से ये असत जड़ नाशवान सख्त दिखता है, मूर्खता अपने भावने से। लेकिन इसमें है क्या? सिवाय नाश के कुछ नहीं है। तो इसमें है अपना वो परमात्मा का। अगर आप सूरवीरता से जड़ का त्याग करके है को पकड़ कर निहाल हो जाएंगे, इतनी सूर बात है। अपना जो सत्ता है वो नित्य सत्ता है परमात्मा की। अब है को देखो, इन चीजों को मत देखो, है को देखो, इतनी बात है। क्या कि परमात्मा है, वो दिखता है इसमें। संसार में है दिखता है, संसार है नहीं है, तो नाश नहीं होना चाहिए। ना भाव भी देते सता, सत का अभाव नहीं होता, इसका प्रत्यक्ष में अभाव होता है। सत कहाँ है कहाँ है तो नाश नहीं होना चाहिए। जीवात्मा कई जन्म लेता है, जगह जगह भटकता है, पर नाश नहीं होता। मैं तो कहता हूँ अगर जीव का नाश हो जाए तो पाप ही कट जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, आपत्ति नहीं है कोई, पर नाश होता नहीं, उसका नहीं चाहिए। इसका नाश हो जाए तो देखो मर गया, फिर खत्म हो जाएगा। नाश नहीं होता, यही आफत है। सुनिए, अगर वो नाश नहीं होता है, वे नाशवान को महत्व देता है। कितनी अकल हमारी ये बताओ। अविनाशी होता हुआ नाशवान वस्तु की गुलामी स्वीकार कर ली, कितना अनर्थ किया। इतनी सरल बात है, इनके सहित देखा अज्ञान और इनसे रहित सत्य की तरफ देखो, असत की तरफ ख्याल ही मत करो, क्या नहीं हो जाओगे, तत्व की जीवन मुक्त हो जाओगे, भगवत भक्त हो जाओगे। जो कुछ आपकी महिमा कही जाए वो कहीं नहीं जाएगी, इतनी हो जाएगी महिमा, स्वतः स्वाभाविक। और दुख होगा, अशांति नजीक नहीं आएगा। आप क्या है, आपका संग करने वालों को पास नहीं आएगा, ऐसी विलक्षणता हो जाएगी। परंतु पहले असत का त्याग करना पड़ेगा। पीर वालों को छोड़े बन कोई छोड़ी गई शास्त्र है? ससुराल जाती है तो पीर में माँ बाप भाई भोजन छोड़ना पड़ता है, तो उस सत्य तत्व के लिए असत का छोड़ना पड़ता है, असत का। वहां तो जिसको छोड़े उसी जाति का गढ़ जाओगे मिलेंगे, यहाँ असत के छोड़ने में सत मिलेगा। असत को महत्व नहीं देना और छोड़कर ही नहीं जाना है। कोई साधु बन जाए तो हो जाए, कोई नहीं होना है, दुष्ट बन जाए नहीं हो जाए, जंगल में चले तो नहीं होगा। जंगल में घने शालियां रहते हैं, लोमड़ी रहती, बहुत पक्षी रहते, कुछ नहीं होता। गुफा में जाने हो जाए तो
ऊंचा से कुफा नहीं रहते, इनमें कुछ नहीं है। हृदय से महत्व छूटे तो बहुत सारा काम। जड़ का नाश मान का महत्व अपने कर मिला, राजी कर लिया, फंस गया। अब कैसे छूटे? कितनी आप पढ़ाई कर लो, कितने व्याख्यान दे तो कहते ही बड़े भाई बन जाओ, वाह 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 हो जाए, संसार में बड़े भाई आदर हो जाए, परंतु मूर्खता वैसी की वैसी है, एक केस भर भी कम नहीं हुई। पढ़े अपढ़े सारी के जो आत्म नहीं रख, बड़ा बोझ नहीं हुआ तो पढ़े सारे सिर्फ शादी चित्रता का, एक तो शादी सिला और एक भड़ी घड़ी हुई हो, दोनों डूबन पक्ष, डूबने में फर्क नहीं होगा। घड़ी वाले पता अच्छा लगे, अनगढ़ तो खराब लगे। ऐसे पढ़ा लिखा अच्छा लगता है, बातें सुनाता है, ठीक लगता है, तो घड़ा हुआ पत्थर है, पर डूबने में फर्क नहीं है, रखी भर गई। घड़ा हुआ वैसे डूबेगा जैसे अनगढ़, तो सिर्फ शादी चित्र रखा, दोनों डूबन पक्ष, डूबने के पक्ष में कोई फर्क नहीं है। ऐसा आप कितने संसार के हुनर सीख जाए, तरह तरह की विद्या सीख जाए, परंतु खत्म जयराम जी की रहता कुछ नहीं, खत्म हो जाओ। और एक परमात्मा को जान ले और कुछ नहीं जाना है तो गीता कहती यो मामे यो मसम मूढ़ो जाना थी पुरुषोत्तम स सर्वविद। मेरे को पुरुषोत्तम जानता है, वो सर्वविद सर्वज्ञ हो गया। अरे पहचान सर्वभाव माम भजित, ये उसकी पहचान है। सब भाव से मेरे ही ग्रहण करेगा। गीता में उसका वर्णन होने से देशी विदेशी धर्मी विधर्मी सब गीता का आदर करते हैं, उस तत्व का वर्णन होने से, उसका विशेषता से वर्णन होने से उसकी महिमा करते हैं, उसमें चित्त खींचता है। गीता विलक्षण क्यों देखती है? उस तत्व की तरफ वृत्ति लगाती है, उधर खींचती है। जाना थी पुरुषोत्तम सर्वज्ञ। मेरे कई भाई मिले हैं, मैं तो उन पर इतना जोरदार विश्वास नहीं करता हूं, पर अंत में करूं क्या विश्वास हो जाता है। लोग कहते हैं साधु संजीवनी को पाठ करने से मनुष्य परिवर्तन होता है और वह पढ़ने लग जाओ छूटती नहीं हो, ऐसा लोग कहते हैं। और आप भी देख लो भाई, पढ़कर परीक्षा कर लो, तो क्या है उस सत्य का वर्णन होना से होना, और क्या है ये पाने वही ईसाई वही है, अक्षर वही है, उस सत्य तत्व का वर्णन है, इसलिए विलक्षणता दिखती है। ये सत्य जहां आ जाएगा उसमें विलक्षणता हो जाएगी, जिसमें विवेक विशेष जागृत हो जाएगा वो मनुष्य विलक्षण हो जाएगा। जिस ग्रंथ में सत्य का विवेचन होगा वो ग्रंथ विलक्षण हो जाएगा। तब विलक्षणता उस सत्य की है, सत्य तत्व की है, और उस सत्य तत्व को मनुष्य मात्र प्राप्त कर सकता है। थोड़ा जड़ का महत्व छोड़ दे, जड़ का जो महत्व मन बैठ गया है ना जड़ चीजों का, जड़ चीजों का महत्व अंतर्गत बैठा है, यही बाधा और कोई बाधा नहीं है, एकदम सीधी सरल बात है, एकदम प्राप्ति हो जाए। उसकी प्राप्ति तो अब भी है, पर आपके जड़ की चीजों की महत्व इस बात से अनुभव नहीं होता। एक कहानी आती है, एक चींटी दूसरी चींटी को मिलने गई, एक रहती थी मिट्टी के पहाड़ पर, एक रहती नमक के पहाड़ पर। अब उसी से ढीला है, 5 शेर का तो एक बड़ा भारी पहाड़ है, चींटी के लिए पहाड़ ही है। तो मिट्टी पहाड़ पर रहने वाली नमक वाली के पास पहुंची और कहा देख कैसा, क्या कहें, ये तो खारा है, हमारे वहां से लोग बहुत मीठा है, तो इससे भी मीठा है, ये मीठा है ही नहीं, इसे भी रह गया, ये तो मीठा ही नहीं है, बिल्कुल नमक है, तुम चालो देखो। तो ले गई, कैसा है? तो एक बार चुप रही, बोल कैसा है?
कि देखो तुम कहो इस बात मैं कह नहीं दे सकता, मेरे को तो वही स्वाद आता है। वैसे हुए जैसे वो हमारे पहाड़ पर, जैसे यहाँ भी कर। फिर पूछा तो वो तो वही बात नहीं, वैसे नहीं कर, मैं तो कुछ फर्क नहीं कर। देखो बात क्या है, मिष्टी में और नमक में तो फर्क है। तो उसके मुख में देखा तो नमक की गड़ी हुई, तो वो निकाली और फिर गई चिपक बीमारी हो गई है कि बात करके चुप रहे, बोल मत। ऐसे ये जितने सुनते हैं ना, नमक को पकड़ कर सुनते हैं, बातें मिष्टी की और सुनते हैं नमक की पकड़े पकड़े। महत्व की चीज यही है, ऐसे मानते मानते तो कैसा है कि बस वही स्वाद है। जहाँ जाओ कथा में सत्संग में रुपया ही है, इसी स्वाद लोगों को दृष्टि में ये बात। मोहल्लीगंज बिहारीगंज गांव है, उधर हम लोग गए थे। एक भाई ने अगर कहा कि 1 रुपया नहीं लेता है, रुपया नहीं लेता है, रुपया 2 रुपया नहीं लेंगे, 1000 100 रुपया नहीं लेंगे, 1000 में फट ले लेगा। और कितने कहते हैं नहीं लेते, 1,00,000 2 नहीं लेगा, छोटी बात हो ही नहीं सकता, ऐसा मनुष्य भी हो ही नहीं सकता। सच्चाई वो कैसे जैसे वो नमक की जरिए पकड़ी हुई जबरदस्त, इसके सिवाय कुछ नहीं है, रुपये के सिवाय कुछ नहीं। बड़े बड़े बिल, बड़े बड़े त्यागी शेर जी कहते हैं, हम गए थे, एक धनी के पास बीमार था, मिलने को गए तो बातें चली तो उस धनी ने कहा कि रुपयों के पीछे सभी रुपयों चाहिए। तो शेर जी कहते थे, शेर जी ने कहा कि मैंने कहा कि महात्मा पुरुष होते हैं वो रुपये से नहीं आते, कि तुमको 10 आदमी से महात्मा संतों को बुला लूं मैं, कि रुपयों के गुलामी मिलेंगे रुपयों के द्वारा, और असली वो रुपयों से नहीं मिलेंगे, रुपयों से मिले वो असली नहीं होंगे। और वो समझते ही नहीं, वो रुपयों से सब ला रहे हैं, रुपयों से सब मिलते हैं। अब इसी बात जैसी हुई, शेर ने कह दिया, धस्त हो ही जा रहा है, धसती नहीं। रुपया सबको चाहिए, कभी रुपया नहीं लेते हैं, अन्न खाते हैं कि नहीं, कपड़ा पहनते हैं कि नहीं, मकान में रहते हैं कि नहीं, सवारी चलते हैं कि करते हैं, तो ये बिना रुपया होती है। रोटी बिना रुपया होती है, कपड़ा बिना रुपया होता है, मकान बिना रुपया होता है, कहने की बात है उसमें। मानस सरोवर का हंस आया, एक गाय के खुर में पानी भरा था, उसमें बैठा था मेंढक। उसने पूछा कितना बड़ा है, मानसरोवर बहुत बड़ा है, कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। दोनों हाथ दोनों पैर खींचे, खूब खींच लिया, चारों तरफ लग गया। इससे बड़ा कि हाथ पसारे, पांव पसारे, पसरो सारो गात, इनसे बड़ो मानसरोवर कहने सुनने की बात गप है, इनसे बड़ा कोई होता है? आदर्श है महाराज, दृष्टि नहीं। सबको रुपये की गर्ज होती है। अरे भाई रुपये की गर्ज होती है, वे रुपये सफल होते हैं। कोई जाता है तो रुपया कमा लाया तो हमारी यात्रा सफल हुई, और संत महात्माओं के प्रति जिसकी श्रद्धा है भीतर से, और उसमें खर्च हो गया रुपया, तो कहते हैं हमारा रुपया सफल हो गया। मनुष्यों की यात्रा सफल होती है रुपया से, रुपये सफल होते हैं संत महात्मा की भगवान की सेवा में। अब फर्क तो कितना है देख लो आप, पर नहीं समझ सकते हैं, नमक पकड़ा हुआ है भीतर में, बात नहीं बढ़िया लगती, समझ नहीं सकते। तो नाशवान है ये। अब नाशवान से अविनाशी छोटा होता है, ये मिस्त्री है, परंतु नाशवान को डरे ढूंढ में वह संभालेगा, इसके समान कुछ नहीं है। हाँ यही है सब। अब क्या करें बताओ? है जी मुखा जाए तो भाग जाओगे, टिकोगे नहीं।
ये बात है भाई। है नहीं में कितना फर्क है बताओ। बताओ बच्चे भी भाई रह गए। जैसे भगवान का भक्त भगवान की निंदा नहीं सुन सकता, ऐसे रुपयों का गुलाम रुपयों की निंदा नहीं सुन सकता। उसके इष्ट देव के धक्का पहुंचता है क्या वैसे? 1 लाख को क्या उसकी कमाई है ये बात है साहब। अब इसमें शंका करो आप, जो संदेह हो को पूछो। बोलो। नारायण 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 नारायण। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीताभवन सर्काश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 4 जून 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे हुआ। राम।